नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार कुछ न कुछ आपके लिए एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आता हूं। अभी बहुत वक्त हो गया था कुछ आपके लिए कुछ नया टॉपिक नहीं सूझ रहा था मुझे कि किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। और हाँ, एक आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सर आपका कॉमेडी वीडियोस कब आएगा, तो अभी हम फिर से कॉमेडी वीडियोस के जो सीरीज़ हैं उसे बहुत जल्द ही हम लाने वाले हैं और आपको वो कॉमेडी वीडियोस बहुत जल्द ही मिलने लगेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप रेड बटन नीचे में होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आप इसे शेयर कर दीजिए जिससे किसी और की कोई मदद हो सके। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, हो सकता है कि इस वीडियो से आपको भी कुछ नया सीखने को मिले, नया जानने को मिले। एक्चुअली आज मैं सोच रहा था कि किस मुद्दे पे मैं आपसे बात करूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, तो ये बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है। बात यह है कि हम सही एक्टिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव कैसे करें और कौन सा एक्टिंग इंस्टीट्यूट बेहतर है या फिर अच्छा है जहां से आप सीख के कुछ कर सकें। देखिए, आज के वक्त में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं मुंबई के अंदर कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत अनलिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं और हर एक गली में, अंधेरी, बैंड्रा, गोरेगांव, पूरी मुंबई में, इवन मैं कहूं कि पूरी इंडिया में हर जगह हर कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस खोल के बैठा है। तो इसमें चुनाव करना कि कौन सा इंस्टीट्यूशंस आपके लिए बेहतर है और किस इंस्टीट्यूशन से आप सीखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर खास तौर पे देखा जाए तो बहुत कम ही नामी इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट का, अगर कहा जाए कि एक ट्रस्ट आता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही सीखना है, तो उसके लिए एनएसडी है, एफटीआईआई है पुणे, एनएसडी दिल्ली है। तो अगर आप इस चीज़ों में आप चुनाव करें, विस्ली वुड है सुभाष घई सर का, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ये चुनाव करना देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर मैं किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ूंगा तो मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो देखिए, इस सवाल के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको एक्टिंग इस तरीके से सिखाए या फिर इस तरीके से पढ़ाए कि आपकी प्लेसमेंट हो जाए। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके सीखने की कोशिश, सीखने की क्षमता के ऊपर कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी खुद की भी इंस्टीट्यूशन है अभिकांत तिवारी एक्टिंग इंस्टीट्यूट, जो मैं खारघर में, जो खारघर सेक्टर 12 में है, वहाँ मैं खुद सिखाता हूँ। तो मेरे से भी बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि सर आपके इंस्टीट्यूशन से सीखने के बाद मुझे काम कहाँ मिलेगा। तो देखिए, चाहे आप मेरे इंस्टीट्यूशन से सीखें या फिर एनएसडी से सीखें या फिर विस्ली वुड से सीखें या एफटीआई से सीखें या किशोर नमित कपूर सर के यहाँ से सीखें, अनुपम खेर सर के यहाँ से सीखें, जिन किसी के पास आप सीखते हैं, सीखें कहीं से भी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको काम मिलेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे स्टार निकले हैं, इवन एनएसडी से बहुत सारे नॉन फेसेस हैं जो निकले हुए हैं, जो पास आउट हैं, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्या पूरे एनएसडी में ये जो 10-15 हम नाम जो काउंट कर पाते हैं उतने ही बच्चे अब तक निकले हैं। नहीं, लाखों बच्चे वहां से निकले हैं, लेकिन क्या वो हर लोग जो एनएसडी से पढ़े हैं वो एस्टैब्लिश्ड हैं?
या हर वो बच्चा जो FTI से निकला है वो एस्टेब्लिश है? तो इन सवालों के जवाब में कोई इंस्टीट्यूशन आपको ये नहीं बता सकता कि आप यहां से सीखो तो आपको ये काम मिलेगा, क्योंकि काम की गारंटी है ही नहीं। गारंटी मीन्स अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन करते हो तो पहली बात कि आप ये देखो कि वहां जो इंसान सिखाने वाला है वो आपको सिखा पाएगा कि नहीं, वो जो सिखा रहा है उसकी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, वो जो इंसान आपको सिखा रहा है वो किस पैटर्न से सिखा रहा है, वो सच में एक्टिंग सिखा रहा है कि या सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके सिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां से स्टार निकले हैं आप वहां से सीखेंगे तो आपको बहुत बड़ा रोल मिलेगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल शाहरुख खान साहब ने पढ़ा है बेरी जॉन के यहाँ से, बेरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से अगर आप सीखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट शाहरुख खान आप बनने वाले हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप मेरे यहां से सीखे हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे। प्लेसमेंट जहां हो वहां जाने की कोशिश कीजिए, बट मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कहीं भी आपको गारंटीड प्लेसमेंट रहता है। आपकी जो कोर्स है, जो भी कोर्स है, आपकी जब कोर्स खत्म हो गई, खत्म होने के बाद आपको ट्राई खुद से करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में पढ़ाई की तो स्कूल वाले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको वो जॉब भी करा के देंगे, लेकिन हाँ एक स्कूल जो होता है वो आपको पूरी गाइडेंस दे, पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करे, वो आपके लिए बेहतर है। कोई ट्रेनर आपके लिए बेहतर तब है जब उसकी सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं और जो वो समझाना चाहता है आप तक पहुंच रही है। यानी कम्युनिकेशन उस इंसान का बेहतर होना चाहिए ताकि वो आपको समझ सके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो, जैसे आप साउथ से हैं, नॉर्थ से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, तो वहाँ की जो हिंदी है, वो हिंदी की जो पकड़ है उस पे आपको कंट्रोल करना होगा एक ट्रेनर को ये दिखाने के लिए कि जब वो बात करें तो उनकी बातें पब्लिक तक पहुंचें। यानी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आपकी हिंदी है वो बेहतर होनी चाहिए ताकि आप लोगों को कम्युनिकेट कर सको। जहां तक सवाल है एक्टिंग सीखने और सिखाने की, तो सीखने के लिए और सिखाने के लिए हर वो चीज़ जो आप एक्टिंग में सीखते हैं ऑलरेडी वो आपके अंदर होती हैं, लेकिन हम उन्हें हर बार बाहर नहीं निकालते। तो जो इंस्टीट्यूशन का एकमात्र काम होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का कि वो आपको समझे और आप भी अपने आप को कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में यानी सिनेमा में आप ऑन कैमरा कितना रियल और कितना ऑथेंटिक, कितना जेन्युइनली आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपके अंदर से निकालने की जिसमें भी ये कला है, जो आपके अंदर की छुपी हुई इमोशंस, छुपे हुए बॉडी लैंग्वेज, जो आप हमेशा हर वक्त हर जगह नहीं करते, कितनी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि हम लाइफ में हर बार हम हंसते नहीं रहते हैं या हर बार हम रोते नहीं रहते हैं, तो इन्हीं हंसने रोने की जो प्रक्रिया है उसे अगर हम कोई इंस्टीट्यूशन अगर आपको उस स्किल को और डेवलप करके और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है कि वो सारी चीज़ें जो आपके अंदर है उसे हम कैसे बाहर निकालें, तो अपने जितने भी छोटे छोटे इमोशंस हैं उन्हें बाहर हम कैसे निकालें। एक इंस्टीट्यूशन का ओवरऑल इतना ही काम होता है कि वो आपको समझे, आप भी अपने आप को समझें, और अगर कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ऐसे मान लीजिए आपको डायलॉग डिलीवरी के बारे में बताया गया या फिर बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया गया,
तो उन चीज़ों को एक बार पढ़ने के बाद आप और डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि आप उसे कितने वे से कर सकते हैं, कितने और भी तरीके हैं जिस तरीके से आप उसे प्ले कर सकते हैं। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। हाँ, अगर मेरे इंस्टीट्यूशंस की बात करूं मैं, तो मैं आपको हर उस स्टेज तक मदद करता हूं, जैसे आपका प्रोफाइल बनाने में, आपको आर्टिस्ट कार्ड बनवाने में, आपको शॉर्ट फिल्म में काम देने में, आपको ऑडिशंस तक पहुंचाने में। यानी एक कंप्लीट पैकेज हमारा रहता है जिसमें हम आपको हर वो पॉसिबल चीज़ देते हैं ताकि आपको कभी आगे कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि हर जगह एक्टिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो आपको सिर्फ एक्टिंग सिखा के छोड़ देंगे, लेकिन एक कंप्लीट करना एक इंस्टीट्यूशन का काम है कि हर उन बारीकियों के बारे में बताना जो आपके आने वाले फ्यूचर में आपको तकलीफ उससे हो सकती है। जैसे अगर आप कहीं सीखते हो तो हमारे यहाँ भी और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं एक्टिंग कैसे सीखूं। तो देखिए, उनके लिए ये सजेशन है कि अगर आप इंस्टीट्यूशंस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप वही YouTube वीडियोस देखिए और उसे घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन दिक्कत वहाँ आ जाती है जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ आपको जज करने वाला कोई नहीं होता है। तो उस वक्त सिर्फ आपको लगता है कि आपकी एक्टिंग बहुत बेहतर हो गई है, अब आप ऑडिशन के लिए तैयार हैं, अब आप जाके कहीं भी ऑडिशन दे सकते हैं। तो जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि नहीं, ये कमी है, ये कमी है। तो एक गाइड करने वाला इंसान आपके साथ बिल्कुल होना चाहिए जो कि आपको बता सके। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों जिनको एक्टिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो वो आपको जज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि यहाँ तुमने गलत किया है। लेकिन गलती क्या हुई है उसे सुधारने वाला भी एक इंसान चाहिए जो आपको बता सके कि यहाँ आपने गलती की है, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि जहाँ से मैक्सिमम स्टार्स निकले हैं मैं वहाँ जाके सीखूंगा, या फिर मेरे यहाँ से कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कि कहीं काम नहीं कर रहा हो, तो नहीं वहाँ इंस्टीट्यूशन में जाके क्या फ़ायदा कि वहाँ से मुझे काम नहीं मिलेगा। तो काम कोई दिलाता नहीं है, काम सिर्फ आपकी काबिलियत पर ही मिलेगी। कोई इंस्टीट्यूशन आपको काम नहीं दिलाएगा। लेकिन हाँ, और जहाँ तक रही फीस की बात, कोई कहता है सर आपका फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो हर रेंज के हमारे पास कोर्सेस हैं। 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 4 मंथ का है, 1 ईयर का है। तो जैसे जैसे आप कोर्सेस बढ़ते जाएंगे, अगर 1 मंथ का आपने कोर्स किया तो उसमें कोर्स करेंगे, एक्टिंग सीख लेंगे, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपको आर्टिस्ट कार्ड की फैसिलिटी है, आपको शॉर्ट फिल्म में काम करनी है, आपको ऑडिशंस अपडेट्स चाहिए, आपको अपनी पोर्टफोलियो बनवानी है। एक्चुअली देखा जाए तो एक्टर के लिए पोर्टफोलियो की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इवन जब कोई आपको फ़ोटोज़ मांगता है तो कुछ अच्छे एक्सप्रेशंस वाले फ़ोटोज़ अगर हों तो बेहतर है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फी भी खींच के भेज देंगे तो आपके लिए चलेगा। लेकिन अगर आप एक्टर हैं तो आपके लिए ऑडिशन का वीडियो होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं ऑडिशन लिंक। यानी अपने आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपने खुद के चैनल पे, या फिर अगर मेरे यहाँ से आप सीख रहे हैं तो मेरे खुद के चैनल पे मैं उस वीडियो को डाल दूंगा ताकि मैं किसी को फॉरवर्ड कर सकूं कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये इनका स्ट्रेंथ है, इनके लिए कुछ काम है तो आप बताओ। तो कभी भी आप इस चक्कर में मत पड़िए कि जिस इंस्टीट्यूशन से मुझे काम मिलेगा, काम की गारंटी जो देगा मैं वही सीखूंगा। तो ऐसा कुछ गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप अपनी काबिलियत पे ही आपको काम मिलता है।
आप अगर काबिल हैं तो आपको काम मिलेगा, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो काम मिलेगा। अगर ये भी जरूरी नहीं है कि आपने बोला कि नहीं मैं आपको एक्टिंग सिखा दूंगा, तो एक्चुअली सिखाना और सीखना नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिंग अच्छा सिखाता हूं तो आप मेरे यहाँ आप आ गए और आपकी जिद है कि मैं तो इनसे सीखूंगा ही नहीं, जो बताएंगे मैं नहीं करूंगा। अगर मैं आपको जो टास्क देता हूं आप करेंगे नहीं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको एक्टिंग सिखा नहीं सकता। इवन एक्टिंग क्या, कुछ भी नहीं सिखा सकता जब आप सीखना नहीं चाहें तो। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि आप सीखना चाहते हैं तो आप फिर इंस्टीट्यूशंस को देखिए। इंस्टीट्यूशंस में जाने से पहले ये जरूरी नहीं है कि उस इंस्टीट्यूशन से कितने बड़े बड़े स्टार्स निकले हैं या फिर वो इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट देता है कि नहीं देता है। आपका पहला और आखिरी फोकस एक ही होना चाहिए कि मैं कितना बेहतर सीख सकता हूं और कितना पॉलिश्ड एक्टर हो सकता हूं। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपकी एक्टिंग में दम है, तो आपको काम पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से सीखिए। इसलिए सीखना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि मुझे यहाँ से सीखूंगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर आप मेरे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको वो सारी चीज़ों में आपकी मदद करूँगा जो, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूशन करते हो या नहीं करते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपको हर उस चीज़ में मदद करूँगा जो एक एक्टर बनने के लिए, एक आर्टिस्ट बनने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आपका ऑडिशन लिंक तैयार करना, आपको ऑडिशंस में भेजना, कहाँ कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं उसके अपडेट्स देना, और आपको शॉर्ट फिल्म में काम देना। शॉर्ट फिल्म में काम करने से क्या है, बहुत लोग कहते हैं नहीं शॉर्ट फिल्म में मैं काम नहीं देता, या फिर शॉर्ट फिल्म में काम करने से फायदा क्या है। देखिए, फिल्म शॉर्ट हो या फिर फुल लेंथ की हो, अगर आपने काम किया है तो उस इंसान को जिसने कभी एक्टिंग नहीं की है पर्दे के सामने या फिर किसी भी शॉर्ट फिल्म में काम नहीं किया है, जो इंसान एक बार शॉर्ट फिल्म में काम कर लेता है तो इतनी जानकारी हो जाती है कि कैमरे के सामने क्या करना है, कैमरे को कैसे फेस करना है, टेक्निकल जो जानकारी है उस इंसान को, उस बंदे को, उस एक्टर को, उस आर्टिस्ट को ये पता हो जाता है कि ओवरऑल हमें क्या करना होता है। यानी शॉर्ट फिल्म करना आपके लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको पूरी नॉलेज हो जाती है। इसलिए आपको शॉर्ट फिल्म में काम, कहीं भी काम मिले आपको करना चाहिए। और जो इंस्टीट्यूशन आपको शॉर्ट फिल्म में काम करा रहा है, जो आपको आर्टिस्ट कार्ड बनवाने में मदद कर रहा है, हर उस चीज़ पे आपको फोकस कर रहा है जो एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है, तो वो इंस्टीट्यूशन आपके लिए बेहतर है। बाकी चुनाव करना सिर्फ आपको है। आप ही वो इंसान हैं जो आप चुनाव करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ नेम और फेम के चक्कर में आप एक बार चले गए कि नहीं मुझे यहाँ से मैं सीखूंगा तो मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए कि कौन इंसान आपको बेहतर सिखा सकता है। उसके बाद अगर आप सीख चुके, अगर आपको एक्टिंग आ गई, तो आप ऑडिशंस देते रहिए, फिर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा काम। क्योंकि काम बहुत है इंडस्ट्री में और बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ आते तो हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं भटक कर रह जाते हैं। तो भटकिए मत, एक सही डायरेक्शन में सही लोगों के साथ सही वक्त पे अगर मिलेंगे तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे में एक रेड बटन है, उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी जानकारी कुछ चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका विजुअल में या फिर रिटन में मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।